ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, समझो ब्रह्मांड। इसमें ये पृथ्वी लोक है जिस पर हम विराजमान हैं। ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, समझो ब्रह्मांड। इसमें ये पृथ्वी लोक है जिस पर हम विराजमान हैं। ये पृथ्वी लोक है, ये वाला। और नीचे ये पाताल लोक है, ये ऊपर स्वर्ग लोक है। और ये श्री शिव जी का लोक है, श्री ब्रह्मा जी का लोक है, श्री विष्णु जी का लोक है। इन तीनों भगवानों की रेंज, पहुंच, इनकी जो कार्य क्षेत्र इन तीन लोकों में है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक। इसी ब्रह्मांड में ये ब्रह्म लोक है, ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी में एक नकली सतलोक महास्वर्ग भी बना है, इंद्र का द्वीप, इसके ऊपर नकली सतलोक। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। अब हम यहां देख रहे हैं ये इंद्र का एक महा इंद्र का द्वीप, ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक इस काल ने धोखा देने के लिए ब्रह्मलोक में बना रखे। और ये काल जो है इस ब्रह्मलोक को भी ऐसे बंद करके इसके बाहर यहां रहता है। ये यहाँ तीन रूपों में रहता है। ये महाब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र बना रखा है इसने। ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है। इसमें ये महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महाशावत्री रूप में रखता है। शावत्री यानी हम महा इसलिए करते हैं कि दो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इसका पुत्र ब्रह्मा भी, इसका पुत्र भी ब्रह्मा है और ये स्वयं भी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और जब इस लोक में रहते हैं तो दोनों के संयोग से जो बालक उत्पन्न होता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वो ब्रह्मा इसी के स्वरूप का बन जाता है और रजोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं, जिसको महाब्रह्मा कहना पड़ता है काल को। ऐसे ही ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, इसलिए महाविष्णु कहलाता है। यहाँ महाशिव रूप में रहता है ये काल भगवान, ये ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। अब ये ब्रह्म लोक में रहता है, बिल्कुल सत्य है, ये देखना। फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्री देवी मद देवी भागवत, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें आपको कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जितनी बार हम सुनेंगे उतना ही निखार आएगा। इसके तीसरे स्कंद में ना पहले स्कंद में प्रश्न नंबर 28 पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं।
ब्रह्मा जी कह रहा है विष्णु को जगत गुरु कहे, जगत गुरु। अब देखना है जगत गुरु का ज्ञान आगे दिखाऊंगा। देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के भी अध्यक्ष, देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता मानव और दानव और मानव यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यही सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, यानी दुर्गा की पूजा करता है। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब इस जगत गुरु के ज्ञान का तालिया उड़ इन्हों कहा कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को मानता ही नहीं, मेरी जानकारी में से बड़ा कोई भगवान को नहीं। देवता माने भगवान। अब देखो इस दुर्गा जो सबसे बड़ा विष्णु जी जिसको सर्वशक्तिमान बता रहे हैं, उस वो क्या कह रही है? ये सारे दोगली बोल रहे हैं जीव को भ्रमित करने के लिए। अब दुर्गा पहले तो कहती है कि मेरा ध्यान कर, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का, उसका वो मंत्र है, उसका ध्यान कर, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब देखो विष्णु जी तो कह रहा है कि मैं दुर्गा से बड़ा भगवान नहीं मानता, इसकी पूजा करता हूँ, यही सबसे बड़ी शक्ति है। और दुर्गा कह रही है कि एक भगवान और है, उसकी पूजा करो, ब्रह्म की। अब दुर्गा के वचन सुनो, दुर्गा के बोल, वो क्या ज्ञान बताती है। यही 7वां स्कंद प्रश्न नंबर 562 पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी ने कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर को अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? अब देखो उस ब्रह्म का अर्थ होता तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म का अर्थ है पूर्ण परमात्मा। लेकिन ये क्योंकि काल से डरकर दुर्गा सच्चाई नहीं बता रही, काल ने इसको कहा कि तूने उस पूर्ण परमात्मा का भेद और ये मेरा भेद किसी को नहीं बताना, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। क्योंकि काल का रूप स्वरूप बहुत विकराल है, ये काल है, 1 लाख जीवों को खाता है, इसलिए इसने अपने को गुप्त रखा हुआ है।
अब क्या बता रही है दुर्गा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी सब के किसी के ज्ञान में कोई नहीं जानता उसको, वो सबके ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। देखे तुक्के मारा, यह अक्षर ब्रह्म कह दिया। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह परम सत्य है और अमृत विनाशी तत्व है। सौ में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यानी दुर्गा कह रही है कि उस परमात्मा का और भगवान है अपने से नारा, उसकी भजन करो और उसको शस्त्रों द्वारा अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो, यानी उसी की पूजा करो। परवण ओम मंत्र धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बात छोड़ दे। यानी अपनी भक्ति से अलग दुर्गा किसी और परमात्मा की भक्ति बता रही है। आगे देखो, और वो किसको कहती है, ये तो ब्रह्म तक सीमित है इनकी बुद्धि, यही से आगे नहीं बता पा रही। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक में दिव्य आकाश में स्थित है। वह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। धीर बुद्धिमान पुरुष, धीर मन बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा जो आनंद स्वरूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते। अब यहाँ धीर पुरुष का अर्थ है तत्वदर्शी संत, धीराणाम जिसको वेदों में लिखा है, उसको भलीभांति देख लेते हैं। उस कार्य के कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव की हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म अक्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य परम धाम में विराजित है। अब देखो पुण्यात्मा, अब देखो इन सारे की बुद्धि दिखाता हूँ आपको, इन ऋषियों की, मैं ऋषियों की और इन देवताओं की कहाँ बुद्धि टिक रही थी। अब दुर्गा ने दोनों बता दिए कि एक परमात्मा और है, वो दिव्य परम धाम में रहता है। ये काल ही छल रूप से एक छोटे इसमें जब नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक में ये अपना ही अलग रूप बना करके इनको धोखा देने के लिए वहां विराजमान हो जाता है। अब दुर्गा कह रही है कि वो ब्रह्मलोक में विराजमान है, वो भगवान, वो ब्रह्म, उसकी पूजा करो। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई देवता मानता नहीं, मेरी जानकारी है कि ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसी की पूजा करता हूं। और देखो क्या लिखा है देवी पुराण के छठा स्कंद, ये छठा स्कंद पृष्ठ 414 पे। जन्मे जन पूछा महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब देखना इनकी बुद्धि। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप से में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सत्य से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। देख क्या कह रहे हैं व्यास जी, कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और उनके द्वारा
इस दुर्गा की आराधना होती थी। अरे थरा गजब हो। वेदों में दुर्गा का कितना नाम भी कोई ना किया पूजा के योग्य है, केवल एक परमात्मा। पूरी गीता जी में कितना जिक्र भी नहीं है कि दुर्गा की पूजा की जाए, या केवल या तो ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करो, या उस पूर्ण परमात्मा की पूजा करो। अन्यों का वेद के कति पूर्ण विद्वान हुआ करते, वो पूर्ण विद्वान दुर्गा की पूजा करते थे। थरा गजब हुई। अब दुर्गा कहती है कि वो भगवान जो है ब्रह्मलोक में रहता है और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करो। और हमारे वेद उर्फ गीता जी, क्योंकि वेदों का स्वरूप, वेदों का ही संक्षिप्त ज्ञान पवित्र गीता जी के अंदर है। इसमें कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक नाशवान हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनर्वर्ती में हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती माने जन्म मृत्यु के अंदर हैं। ये नष्ट होते हैं। इसमें गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसका यह अर्थ है। अब परमात्मा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? परमात्मा हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जो साधनाएं तुम करते हो, प्रथम तो वो सारी ऊट पटांग है, जिसके कारण आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। और इन देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश तक कोई भी ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है इनको। यही लोकवेद जो आप जी को प्राप्त था पहले, वैसा ही इनको ज्ञान है। हठ योग करना, तप करना, ये काल का जाल है। वेदों और गीता में इस हठ योग को, जैसे विष्णु जी कहते हैं मैं तप कर, कठिन तप करता हूँ, गीता जी अध्याय नंबर 17 और 16 में कति मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप को तपते हैं वो राक्षस लोग हैं, क्योंकि इनसे सिद्धियां आती हैं और सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये काल इनको अपने रिमोट से फिर इनसे बुरा कराता है। ये काल के संकेत से फिर नाचते रहते हैं। जैसे दुर्वासा जी ने तप किया, काल ने उसको प्रेरित किया अपने रिमोट से और यादों को श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश हो। उनका सर्वनाश हो गया। दुर्वासा जी की कमाई गई, उसके ऊपर पाप लग गए, क्योंकि चाहे वचन से मार दे चाहे किसी को तीर से गोली से मार दे, पाप बराबर होता है। तो दुर्वासा जी के कर्म बिगड़वा दिए और 56 करोड़ यादव का नाश करवा दिया काल भगवान ने। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप को तपते हैं वो पाप आत्मा होती है। ये अब वेदों के अतिरिक्त जो तप करने की या बीमारी कहाँ से लगी? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, ये कह रहा कि मैंने उस कमल को भी ढूंढ लिया, नीचे ऊपर देख लिया, कहीं उसका और छोर नहीं पाया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, चिंतित हुआ, आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। मैंने तप शुरू कर दिया, 1000 वर्ष तप किया। उसके बाद कहा कि सृष्टि करो। अब काल ने ब्रह्मा को प्रेरित करके तप करवा दिया, तब से सिद्धियां आ गई। सिद्धियों से ये काल का काम शुरू हो गया। सिद्धि से उसको फिर ये ड्यूटी दे दी, क्योंकि कोई थोड़ी बहुत पावर बिना काम के चला है, तो सिद्धियां इस जीव की शत्रु होती हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये काल जो है इस प्राणी को उलझाए रखता है, सत साधना नहीं करने देता। श्री देवी भागवत में लिखा है कि श्री शिव पुराण में भी लिखा है कि विष्णु जी ने 12 करोड़ वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी ने 4 युग तक तप किया,
शंकर जी ने भी 88,000 युग तक तप किया। अरे तप तो भक्ति मार्ग का है ही नहीं, ये तो व्यर्थ साधना है। अब कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं कि तुम काल के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुके हो कि अब मैं समझाना चाहता हूं, पर तुम्हारी बुद्धि उस स्थिति तक आने में बहुत समय लेगी जो परमात्मा आपको तत्व ज्ञान बताना चाहता है। लेकिन इसको बार बार सुनेंगे, बार बार इसके ऊपर विचार करेंगे तो हम इस रंग में रंग जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कहते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा जस रे। अब यहाँ यश हम किस चीज में मानते हैं? एक बढ़िया कोठी बन जावे, एक लंबी सी कार हो जा है, और भाई अच्छा कोई व्यापार हो जावे या कोई नौकरी ठीक मिल जावे तो हम आंडी पाक जाते। हम सोचते हमारी बड़ी महिमा, हमारा बड़ा यश हो रहा है। परमात्मा हमारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए कहते हैं, भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। रावण का लंका में लंकापति रावण हुआ है, उसने सोने की लंका बना रखी, जैसे हम ईंटों से सीमेंट से बनाते ऐसे सोने की ईंटों से और सोने की लिपाई करके उसने सोने की लंका बना रखी थी। और फिर क्या हुआ? एक पलक में राज विराजी, युद्ध हो गया, कर्म बिगड़ गए, सीता जी को उठा लिया, फिर युद्ध हुआ, युद्ध में सब परिवार मारा गया और वो सोना यहीं रह गया। एक सुई भी सोने की रावण नहीं ले जा सका। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक रति यानी 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका यहाँ से। और पहले उस सोने ने देख देख कर माच रहा था, अंडी भाग रहा था, वो तो नहीं के बन गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब नकली और धोखा है तुम्हारे साथ। ये नकली व्यवस्था काल ने तुम्हें बना रखा है, उलझा रखा है तुम्हारे को। सुख सागर की डेफिनेशन बताते हुए क्या कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहाँ का अंतिम ब्रह्मलोक है, सबसे टॉप मोस्ट प्लेस, और वो भी वहां भी वो भी जन्म मृत्यु के, उसमें गए प्राणी भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मलोक भी नष्ट होता है, एक ब्रह्मांड में भी प्रलय होती है, पूरा नष्ट हो जाता है। कब होता है? जब परब्रह्म का एक युग होता है। अब परमात्मा कहते हैं, जैसे आप कभी एकांत में बैठे हो और एक बार एक ऐसी कुछ समय के लिए अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी बुरा नहीं लगता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, सब प्यारे प्यारे लगते हैं, शत्रु के प्रति भी कोई नफरत नहीं रहती। वो आनंद एक विशेष आनंद होता है। वो मेहर की लहर थी, उसके समाप्त होते ही फिर वो एक कहर टूट जाता, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे करना था, वो ऐसा नहीं बना, बच्चे बाहर गए हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं, क्या हो गया, देर होगी। तो कहते हैं ये कहर की लहर आपके ऊपर हमेशा टूटी रहती है, ये कहर की लहर उठती रहती है, आपको परेशान करती रहती है। और जो वो कुछ क्षण के लिए जो आई थी वो मेहर की लहर, वो सतलोक के अंदर ऐसी लहर असंख्यों संख्यों। तो आप विचार करो वहां कितना सुख हो गया, कितना सुख होगा। संख्यों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सतलोक जो है अचल है, अविनाशी है, वहां गए हुए प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वहां यहाँ के पदार्थों से ज्यादा श्रेष्ठ पदार्थ है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं।
वहाँ कोई भी कार्य खेती आदि करके हमने मजदूरी करके कुछ खाना नहीं। परमात्मा का वो लोक सदा बहार है, वहाँ सदा बहार फल रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, सारे हर तरह की सुविधा वहाँ पर है। तो हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ छोटे से मकान बना के एक कार कोठी लेके और किसी के पास 20-30-40 किलो 20-30-40 जो है ना तोड़े सोना हो गया, बस फूला नहीं समाव है, गले में पर काना में लटका ले, कड़े बनवा ले, चौधरी पाएगी और कुछ ना कहे तुम इस समय फूल गए। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीर, एक पलक में राज विराजी, वो जम के पड़े जंजीर। फिर एक छोटा सा कोई एमएलए एमपी या कोई छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री या एक देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर कहते तो फूल जाता है। ये तो कुछ भी सतिथि कोई ना तेरी। उदय अस्त भी चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि स्वर कल्प करी, जब खोज न पाया राई। उदय अस्त यानी पूरी पृथ्वी पर शासन था, एक मान था चक्रवर्ती राजा था, और उसके जब खोटे क्रम आए, अंत होना था, चुनक ऋषि के साथ उसकी कवासनी होगी, युद्ध हो गया। ऋषि ने अपनी सिद्धि से उसकी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया और मानदाता चक्रवर्ती का भी अंत हुआ। फिर क्या, फिर वो गधा बने, सुअर बने। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ कोई भी व्यवस्था जिसको तू सुख मानता है, जिसको तू अच्छी मानता है, या कति धोखा है तेरे लिए। बहुत भयंकर, बहुत बड़ा धोखा तेरे साथ किया काल ने कि ये मेरे जाल में फंसा रहे और यहाँ से बाहर ना चला जा। हमने सतलोक चलना है। सतलोक जाने की विधि क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा केवल एक ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप तू कर। उस ओम नाम के जाप से मेरे वाली जो साधना है, मेरे वाली गति है, उसको तू प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म की गति क्या है, ब्रह्म से प्राप्त होने वाली सुविधा क्या है कि ब्रह्मलोक में ये प्राणी चला जाता है, महास्वर्ग में, और ब्रह्मलोक में जाकर के भी वो फिर वापस 84 लाख यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर भी रहता। लेकिन अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य साधना से, दुर्गा की साधना से ब्रह्म साधना कुछ ज्यादा टिकाऊ है। यहाँ मान लीजिए 100 वर्ष का समय है तो वहाँ 1000 वर्ष का समय ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाता है, लेकिन मृत्यु फिर भी है, जन्म मृत्यु फिर भी है। केवल एक सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद जीव की फिर कभी मृत्यु नहीं होती और कभी बूढ़ा नहीं होता वहाँ पर प्राणी। ये 2 दुख हैं जीव को, और कोई किसी शरीर में कोई रोग नहीं, क्योंकि रोग वाला शरीर वहाँ नहीं है। ये ऊपर जो कवर है ये 5 तत्वों से बना हुआ, ये गड़ा सड़ा वहाँ पर नहीं है। वहाँ तो एक नूरी तत्व, एक नूरी शरीर आपको मिलेगा, एक ही तत्व का। उसमें ना कोई सिर में दर्द, ना बीपी आई हो, ना लो है, ना कोई रोग बने। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, व्यर्थ, घटिया। सत्संग बहुत सुने हैं, क्योंकि जो परमात्मा की, जो पिछले जन्म का संस्कारी हंस है, जो पिछले जन्मों में मानव शरीर से ही आया है और पिछले जन्म में कोई भक्ति कर रहा था, वो वर्तमान में भी परमात्मा की भक्ति के बिना नहीं टिक सकता, वो रह ही नहीं सकता। वो बहन भाई कहीं ना कहीं कोई साधना प्रभु की अवश्य कर रहे होते हैं, जैसा भी उसको आसपास से प्राप्त होता है।
आपने परमात्मा की महिमा के विषय में गाने गुणे भी बहुत सुने होंगे, कथा भी बड़ी बहुत सुनी होंगी। आपके अंदर विशेष प्रेरणा भी बनी है कि भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। गाने गुणे बहुत सुने हैं, बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा। अब जब तक हमने यही नहीं मालूम कि वो भगवान कौन है, यही पता नहीं कि वो परमात्मा कौन है, कौन से भगवान की भक्ति हमने करनी चाहिए और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का कौन सा साधन है, कौन सी विधि है, तो तब तक हमारी साधना कोई भी हम कर रहे हैं, चाहे कितनी लगन से कर रहे हैं, कितनी ही कठिनता से कर रहे हैं, वो सारी व्यर्थ है, कति फिजूल, व्यर्थ, यूजलेस। तो इसलिए हमने सबसे पहले ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। हम प्रस्थान करने से पहले, जैसे हम दूर देश में जाते हैं तो जाने से पहले हम रास्ता की खोज करते हैं, इधर उधर से पता करते हैं कौन से रास्ते से वहां जाया जाएगा। तो फिर हम उस रास्ते का को पूर्ण रूप से निश्चय करके फिर चलते हैं, हम पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के पाने की पहले तो ये सोचें कि हमने किस भगवान की भक्ति करनी है, ये निष्कर्ष निकालें। उसके बाद उस पूर्ण कौन है, वो सर्वशक्तिमान जिससे जो हमें सर्व सुख दे, फिर उसकी वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, उसको कहां से तलाश करें, वो सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय कैसे करें, ये सब ज्ञान हमें होना चाहिए। तब हम भक्ति करेंगे। फिर परमात्मा पाना कठिन नहीं है, हमें साधना मिलनी और परमात्मा के विषय ज्ञान होना मुश्किल है। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता का कुछ निष्कर्ष सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, ये श्रीमद् भगवत गीता ये किसी धर्म या विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। ये पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता उस समय लिपिबद्ध की गई थी श्री वेद व्यास जी द्वारा, जिसमें कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, केवल एक मानव धर्म समझो, मानवता धर्म था। तो सभी ये जो सदग्रंथ हैं ये सभी मानव के लिए है और पहले सभी इसी के आधार पर साधना करते थे। जैसे इस दास ने सभी धर्मों के प्रवर्तकों की भी हिस्ट्री शीट पढ़ी, उनकी लीला, उनका जो जन्म जीवनी पढ़ी। जैसे सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी हुए हैं, वो हिंदू धर्म में जन्मे थे और ब्रजलाल पांडे से वो गीता पाठ का गीता जी पढ़ा करते थे। तो गीता जी को जैसा भी उस पांडे ने उस महापुरुष को याद बताया था कि ये उन्होंने इस ब्रह्म को सर्वशक्तिमान मानकर और विष्णु जी ही उसको सर्वशक्तिमान समझकर श्री कृष्ण की उपासना वो किया करते थे। जब परमात्मा उनको मिले, कबीर परमेश्वर बेई नदी पर मिले आकर के, उसके बाद सचखंड को देखा, फिर वही परमात्मा बनारस में देखा, उसके बाद उन्होंने इस गीता से आगे का ज्ञान वर्णन शुरू किया। गीता तक का ज्ञान व्यर्थ नहीं है, इसलिए श्री नानक साहिब जी की वाणी में पहले वाली जो वार्ता ज्ञान था वो भी लिखा हुआ, जो पहले वो बोला करते थे वाणी, तू ही एक निरंकार, यानी तू ही एक, क्योंकि पहले ये उस ब्रजलाल पांडे से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को निराकार मानते थे। फिर जब आंखों देखा भगवान साकार है, मनुष्य जैसा है और ये धारणक रूप में, दुल्हा रूप में का बनारस में विराजमान है, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धारणक रूप रहा करता था। साकार रूप परमात्मा का बताया उन्होंने। तो इसलिए हमने सबसे पहले पवित्र गीता जी को समझना। चारों वेदों का निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। सबसे पहले हम निष्कर्ष निकालेंगे कि किस भगवान की भक्ति करें।
और किस परमात्मा की भक्ति नहीं करनी है, जो हमारे सदग्रंथों में कहा गया है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में